हेलो एवरीवन। आज मैं आपको नीट काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आप अपना काउंसलिंग नीट का खुद कर सकें। जैसे मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं नीट काउंसलिंग से रिलेटेड मैं बेसिक से वीडियो बनाऊं ताकि आप खुद से काउंसलिंग कर सकें। उस पर ज़्यादातर लोग वोट किए, तो उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज़ में वीडियो लाऊंगा। ये पहला वीडियो है जिसमें बेसिक स्टेप्स आपको, आप चाहे एमबीबीएस का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बीएमएस का, बीडीएस का, बीएचएमएस का, वेटनरी या नर्सिंग, किसी भी जो भी नीट काउंसलिंग से एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उन सब को, चाहे स्टेट काउंसलिंग का, सब कुछ डिटेल में मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट, एनआईएच जयपुर राजस्थान। अब मैं आपको नीट काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि उसका प्रोसेस कैसे होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग पे कैसे काउंसलिंग कंडक्ट होती है और स्टेट लेवल पे बेसिक लेवल से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, नीट 2022 काउंसलिंग, देखिए इस पूरे नीट काउंसलिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरा स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसीजर एकदम सेम है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग सबसे पहले कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट होते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में सभी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में, सब पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब मेडिकल कॉलेज हैं, याद रखना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल एडेड कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज हैं। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो सब ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिल होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिल होता है और गवर्नमेंट एडेड का 15% सीट्स ओनली फिल होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। स्टेट काउंसलिंग में 85% सीट्स ऑफ जो भी उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनका फिल होता है सीट्स स्टेट काउंसलिंग से, और 100% सीट्स ऑफ ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये रहा बेसिक्स। अब मैं आपको सेपरेटली ऑल इंडिया काउंसलिंग का और देन स्टेट काउंसलिंग का मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का डिटेल में बता रहा हूँ, कैसे काउंसलिंग ऑल इंडिया का परफॉर्म होता है। और ये हर एक साल ऐसा ही परफॉर्म होता है और इस साल भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही रहेगा, बेसिक्स जो हमेशा से होते ही आया हुआ है। वैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, ये काउंसलिंग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। दूसरा है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग यानी कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस, ये एक साथ, इनके काउंसलिंग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे चलता है। और देन वेटनरी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे इनका काउंसलिंग चलता है। अब देखो, ये इस प्लेटफॉर्म पे जिसको भी इन एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग इनका काउंसलिंग कराना है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा www.mcc.nic.in पे। इस पे ही आपको सब कुछ अपडेट आएगा, इस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसी पे चॉइस फिलिंग होगा, जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा इन सभी कोर्सेज़ का
MBBS, ठीक है, BSc नर्सिंग, BDS, इनका इस पे होगा www.mcc.nic.in पे। और जिनको BAMS, BHMS, BUMS, BSMS यानी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिनको भी उनका काउंसलिंग जिनको भी कराना है BMS के लिए, BHMS के लिए, इनको रजिस्ट्रेशन और या वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा www.AACC.gov.in, ये वेबसाइट है आयुष काउंसलिंग के लिए। ये सभी प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, आप किस सभी काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर MBBS की काउंसलिंग कर रहे हैं तो BMS का काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं या वेटनरी की काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। आप एक साथ सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेटनरी जिसको करना है, वेटनरी का अगर रजिस्ट्रेशन जिसको कराना है, काउंसलिंग कराना है, उसको www.aipvt.vci.nic.in, ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म। इस पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए इस पे रजिस्ट्रेशन इन तीनों के लिए अलग अलग बता दिया। अब मैंने पहले बताया कि जिसको भी MBBS काउंसलिंग कराना है उसको इस पे ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसको BAMS, BHMS का काउंसलिंग कराना है उसको इस पे करना होगा, और जिसको वेटनरी का काउंसलिंग कराना है उसको इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और चाहे तो आप तीनों पे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी काउंसलिंग में एक कॉमन है, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सबसे पहला स्टेप होता है उनके रेस्पेक्टिव जो भी वेबसाइट है, यानी कि जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ये 3 हैं, स्टेट हर एक स्टेट काउंसलिंग के लिए अपना अपना स्टेट का उनका वेबसाइट रहता है। उस पर फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होता है, देन चॉइस फिलिंग, और रजिस्ट्रेशन में ही आपको फ़ी पेमेंट और सिक्योरिटी मनी ये पे करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग उसके बाद होती है। ये तीनों के लिए ऐसा ही है, और स्टेट काउंसलिंग में भी ऐसा ही चलता है। देन उसके बाद अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट के बाद जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अब किस में फ्री एग्ज़िट है, किस में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं अलॉटमेंट के बाद भी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं पहले स्टेट काउंसलिंग पे कि स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन सी बातों को, कैसे कैसे काउंसलिंग परफॉर्म होता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्टेट काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि स्टेट में कैसे कैसे काउंसलिंग परफॉर्म होता है। नीट काउंसलिंग ये सभी स्टेट के लिए है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये सभी कॉलेज में ऐसा ही प्रोसेस फॉलो होता है। और गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए आपको उस स्टेट के डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट काउंसलिंग आप ज़रूर करा सकते हैं। जैसे कि देखिए स्टेट काउंसलिंग में क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग। देखिए ये तो 2 स्टेट लेवल पे हो गया। स्टेट लेवल पर भी आपका MBBS, BDS और BSc नर्सिंग ये अलग चलता है, अलग वेबसाइट पे। और आयुष काउंसलिंग अलग वेबसाइट पे चलता है, BAMS, BHMS, BUMS एट्सेट्रा। तो स्टेट काउंसलिंग में ही पहले आपको 2 वेबसाइट मिलेंगे, एक तो ये MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए, और दूसरा मिलेगा आपको आयुष काउंसलिंग का वेबसाइट, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट रहेंगे, दोनों को अलग अलग जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी मनी आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद अब MBBS और BDS के लिए
फिर गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज। देखिए प्राइवेट कॉलेज चाहे आप MBBS का रहे, BDS का, BSc नर्सिंग का, चाहे आयुष का, सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन स्टेट काउंसलिंग से ही होता है। 100% सीट्स प्राइवेट कॉलेज का स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होता है। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डोमिसाइल का नीड नहीं है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट में जा कर के आप प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपके पास डोमिसाइल होगा तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसा ही आपको इसमें आयुष काउंसलिंग में भी है, सेम टू सेम MBBS और आयुष का सेम चलता है। बस प्राइवेट का काउंसलिंग ओनली स्टेट ही कंडक्ट करता है 100% सीट्स के लिए। ठीक है, ये रहा स्टेट काउंसलिंग का। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सभी काउंसलिंग आप एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब में आपको अलग अलग सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, सब में अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। सिक्योरिटी मनी है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रिफ़ंड हो जाता है, और अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फॉरफिट हो जाता है। लेकिन ये कुछ राउंड जैसे कि डिफाइंड होता है कि हाँ सेकेंड राउंड के बाद फॉरफिट हो जाएगी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं। फर्स्ट राउंड में सभी काउंसलिंग में फ्री एग्ज़िट होता है। फ्री एग्ज़िट का मतलब होता है कि आप अगर अलॉटमेंट के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगा, यानी कि वो रिफ़ंड होगा आपके अकाउंट में। इससे और भी आगे है, इस वीडियो से आगे का प्रोसेस काउंसलिंग में कैसे आगे प्रोसीड करना है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस अलॉटमेंट आने के बाद जिसका भी अलॉटमेंट आ गया उसको बस इतना ही करना होता है कि अपना अलॉटमेंट लेटर वो जो ऑनलाइन डाउनलोड होता है, ऑनलाइन डाउनलोड करके, ये सभी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट, देन नीट का जो भी एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड रहता है, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड ही है, ये रहना चाहिए। और 11th एंड 12th +1 +2 का सभी सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको। एंड देन 10th का भी सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड होता है वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना ध्यान रखिए जिसका अलॉटमेंट आ गया, जिसका रैंक है अलॉटमेंट लायक, उनका अलॉटमेंट आ जाएगा, उनको बस अलॉटमेंट लेटर लेकर और ये डॉक्यूमेंट लेकर के अलॉटेड कॉलेज में जा कर के एडमिशन लेना होता है। बस इतना ही काम होता है काउंसलिंग में। इससे अब कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना है काउंसलिंग में, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।